ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 18 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। आज बाप दादा हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यवान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। डिटेल में बाबा बोले, बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि साधारण बनो, साधारण रहो, साधारण खाओ, साधारण पियो और साधारण पहनो। बाप को भावना वाले बच्चे पसंद हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो बच्चे सच्चे दिल से भगवान पर निश्चय बुद्धि होकर भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें भगवान का दिल तख्त प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जैसे बाबा साधारण तन में आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट कर इतना बड़ा श्रेष्ठ कार्य देते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए हम साधारण आत्माओं को साधारण रहन सहन, साधारण खान पान और साधारण चाल चलन चलना चाहिए। अर्थात देह भान से न्यारे, देह अहंकार से न्यारे, सदा खुद को आत्मा समझने वाले। क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें सिर्फ हमारा पिता और सभी आत्माएं दिखाई देती हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा पसंद करते हैं। आगे बाबा बोले, ड्रामा अनुसार संगम पर साधारण बनना ही भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं। इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। अर्थात जो बच्चे पुरानी दुनिया में पुराने देह के आकर्षण से, पुराने विनाशी सुख सुविधा के साधनों से न्यारे होते हैं, वे बच्चे बाप को अति प्यारे होते हैं। वे ही बच्चे भगवान पर भरोसा करते हैं, निश्चय बुद्धि होकर एक भगवान पर सब कुछ अपना अर्पित कर देते हैं और भाग्य विधाता भगवान से भाग्य खींचने की कलम ले लेते हैं। तो ऐसा भोलेनाथ भगवान संगम पर आकर हम साधारण आत्माओं को अपना साथी सहयोगी बनाता है, अपना बच्चा बनाता है और हमें इतने श्रेष्ठ कार्य में अपना भागीदार बनाता है, जिससे हम साधारण आत्माएं भी यह अनुभव करती हैं कि हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं इस मरजीवा जन्म में सिर्फ यही स्लोगन याद रखती हैं, पाना था सो पा लिया। तो हम बच्चों को इस संगम युग पर बाबा आकर कहते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, सभी का कल्याण करो। कल्याणकारी शिव की तुम सभी कल्याणकारी संतानें हो। तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो उस विश्व के कल्याण के आधार पर हम आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है और हम बाबा की मदद कर, बाबा के सहयोगी बन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे
शिव कल्याणकारी पिता की हम शालिग्राम संतानें हैं। हमारा इस संगम युग पर भी गायन होता है और सारे कल्प देव आत्मा के रूप में गायन चलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान हम आत्माएं सदा खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो संभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर जिस कल्याण के लिए निमित्त बनाते हैं, तो जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा दिल रखना होगा। तो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए हर सेवा में अपना सब कुछ विल कर हर असंभव कार्य को संभव बनाना, यही बाबा की श्रीमत है कि सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अब बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आज बाबा बोले, मीठे अधिकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। मीठे अधिकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न किया बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन है। गीत बजा मुझको सहारा देने वाले। धारणा में बाबा बोले, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहाँ बिठाए जो खिलाए जो बोले ऐसा अधिकारी होकर रहना है। पूरा बलिहार जाना है, जहाँ बिठाए जो खिलाए, जैसा बाप कहे वैसा ही कर, ऐसा अधिकारी बनना है। अपनी चलन बहुत रायल और ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इस बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। अपनी चलन बहुत रायल ऊंची रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।